डियर स्टूडेंट्स, बीएससी बॉटनी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने वायरस का जो सिम्पटम था, वायरस के जो लिविंग कैरेक्टर्स थे, उसके नॉन लिविंग कैरेक्टर थे, उसके जो जनरल कैरेक्टर थे, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और वायरस से जो रिलेटेड टर्म थे, वायरॉन, वायरियोइड्स, वायरसेस, प्रियॉन्स एक्सेट्रा, इस सब के बारे में भी हमने जाना। आज के क्लासेस में हम लोग स्टडी करेंगे सिम्पटम ऑफ वायरस ऑन द प्लांट्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे सिम्पटम होते हैं जब वायरस का इन्फेक्शन एक प्लांट के ऊपर होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे अगर कोई ह्यूमन है, कोई मानव है, किसी बीमारी से अगर ग्रसित होता है तो उसमें बहुत प्रकार के लक्षण विजिबल होते हैं। वायरल होता है तो अलग लक्षण विजिबल होते हैं, और बैक्टीरियल होता है तो अलग लक्षण विजिबल होते हैं, फंगल होता है तो अलग कैरेक्टर विजिबल होते हैं। तो उसी प्रकार से प्लांट्स में जब कोई डिजीज वायरस के कारण होता है तो उसमें कौन कौन से सिम्पटम डेवलप्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्क्रीन पर दो फिगर दिख रहे हैं। एक तो प्लांट का लीव्स है जो वायरस से क्या है, इन्फेक्टेड है, और ये जो है फिगर, ये टीएमबी वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो हम लोग ये जानेंगे कि जो कॉमन सिम्पटम होते हैं वायरल इन्फेक्शन के जब किसी प्लांट्स पर होते हैं तो उसका क्या कहते हैं, कौन कौन सा कैरेक्टर्स होता है। तो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो सिम्पटम्स होते हैं कुछ हाईली स्पेसिफिक होते हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और इन सब का पता, इन सब का डिटर्मिनेशन हम नेक्ड आई से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं कि किसी भी प्लांट्स पर वायरस कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंस, इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर किसी भी प्लांट्स पर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें जो सिम्पटम होते हैं तीन तरह से होते हैं। एक एक्सटर्नल सिम्पटम, दूसरा इंटरनल सिम्पटम, और तीसरा फिजियोलॉजिकल सिम्पटम। एक्सटर्नल का मतलब ये कि प्लांट्स के बाहरी हिस्से में, फॉर एग्जाम्पल उसके लीव्स में, उसके स्टेम में, उसके रूट्स में, उसके फ्रूट्स में, उसके फ्लावर्स में, जैसे क्लोरोसिस है, नेक्रोसिस है, बेन बाइंडिंग है, बेन क्लियरिंग है, ये सारे जो सिम्पटम होते हैं ये एक्सटर्नल सिम्पटम होते हैं। इंटरनल का मतलब कि अंडर द रूट, अंडर द स्टेम, अंडर द लीव्स, अंडर द होल प्लांट्स इन्फेक्टेड एरियाज, एंड फिजियोलॉजिकल की उसके कार्य में जो चेंजेस होते हैं। ये तीन तरह के कैरेक्टर वायरस का जब इन्फेक्शन होता किसी प्लांट्स में तो देखने को मिलते हैं। जो एक्सटर्नल सिम्पटम होता है इसी को हम लोग प्राइमरी सिम्पटम भी कहते हैं। तो जो एक्सटर्नल सिम्पटम होता है इसमें जनरली रिडक्शन हो जाता है, रिड्यूस हो जाते हैं प्लांट्स, उनकी जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट कर जाती है, और जब ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है तो प्लांट्स का जो पैदावार होता है, फसल की जो पैदावार होती है वो भी घट जाती है, क्योंकि जो प्लांट होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि अगर मान लीजिए राइस प्लांट है, धान की खेती हुई है, अगर उस पर किसी वायरस का प्रकोप हो जाए, वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएं, पत्तियां झुलस जाएं, तो जो प्लांट इन्फेक्टेड हो रहा वो तो हो ही रहा है, पूरा होल द यील्ड, पूरी जो पैदावार है फसल की वो क्या हो जाती है, वो इनहिबिट कर जाती है। तो जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स पर, पत्तियों पर भी दिखने को मिलते हैं।
और पत्तियों पर जो एक्सटर्नल सिम्पटम होता वायरस के कारण, उसमें पहला जो डिजीज है वो मोज़ेक है। मोज़ेक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मोज़ेक? स्पॉट ऑन द व्हाइट और येलो कलर्स, दे आर विजिबल ऑन द host leaves by the viral infection is known as mosaic। यानी कि सफेद या पीले कलर के पत्तियों पर चकते चकते पड़ जाते हैं, स्पॉट गोले बन जाते हैं, जिसको हम मोज़ेक के नाम से जानते हैं। बैंड्स ऑफ ग्रीन कलर इन लीव्स इज नोन एज वेन बैंडिंग। ठीक है, जो ग्रीन कलर होता है वो भी क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है, जिसको वेन बैंडिंग के नाम से जानते हैं। जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं वो क्लोरोटिक हो जाती हैं, यानी कि उसमें जो क्लोरोफिल की जो क्रिया होती है, जो क्लोरोफिल होता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। और उस जो लीव्स होती हैं, ठीक है, लीव्स में जो वेन्स होती हैं, वेन्स क्लियर होने लगती हैं, जिसको वेन क्लियरिंग के नाम से भी जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज लीव्स एंड दिस इज वेन्स। ठीक है, तो ये वेन्स जो होते हैं वायरस के प्रकोप से, वायरस के इन्फेक्शन से क्लियर होने लगते हैं, जिसको वेन क्लियरिंग के नाम से जाना जाता है। और मोज़ेक क्या होता है कि ऐसे वाइट वाइट कलर के या येलो येलो कलर के स्पॉट बन जाते हैं, जिसे मोज़ेक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोज़ेक। इसी लीव्स में एक और टर्म आता है एलोइंग। इट इज यूनिफॉर्मली एलोइंग इन द लीव्स। दिस इज अपीयर मोस्टली लीव्स। जो एलोइंग की जो प्रोसेस होती है मोस्टली लीव्स में ही विजिबल होती है, और अलग अलग प्रकार के मोज़ेक के फॉर्म को काज करने का काम करती है। एलोइंग के बाद एक और टर्म आता है जिसको नेक्रोसिस कहते हैं। व्हाट इज नेक्रोसिस? प्रीमैच्योर एंड पैथोलॉजिकल डेथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज इन द प्लांट्स इज नोन एज नेक्रोसिस। जब किसी भी प्लांट्स में प्रीमैच्योर और पैथोलॉजिकल सेल्स की क्या होती है? डेथ होने लगती है, तो उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। ये जो हम लोगों ने नेक्रोसिस पढ़ा, वेन बाइंडिंग पढ़ा, वेन क्लियरिंग पढ़ा और मोज़ेक पढ़ा, ये सारे जो सिम्पटम हैं ये सब एक्सटर्नल में ही आते हैं। बट एक्सटर्नल में आने के साथ ही साथ दे आर ओनली अपीयर्स ऑन द लीव्स। ये केवल लीव्स में ही हमें देखने को मिलेंगे। डो नॉट अपीयर इन द स्टेम और रूट्स और होल प्लांट बॉडीज। पूरे प्लांट बॉडी में नहीं, ओनली फॉर लीव्स में ये सारे जो सिम्पटम्स है वो विजिबल होंगे। अब कुछ एक्सटर्नल जो सिम्पटम होते हैं वो स्टेम में देखने को मिलते हैं। स्टेम में क्या देखने को मिलता है? सिम्पटम्स फॉर्मेशन ऑफ डेंसली पैक्ड ब्रोम लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज विचेस ब्रोम। ठीक है, एक ब्रोम लाइक स्ट्रक्चर स्टेम में देखने को मिलती है, जिसको विचेस ब्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? विचेस ब्रोम कहते हैं। और या फिर क्या होता है कि जो स्टेम होता है उसमें गॉल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। जैसे शुगर केन का जो प्लांट्स होता है उसमें गॉल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो सिम्पटम है ये स्टेम में देखने को मिलता है। फ्लावर में, फ्लावर की एक स्पेशली साइज होती है, चाहे कोई भी प्लांट्स हो, किसी भी प्लांट्स का फ्लावर कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई क्या कहते हैं मीडियम साइज का होगा। तो अगर वायरस का इन्फेक्शन फ्लावर प्लांट्स पर हो जाता है तो फ्लावर में अगर वो चीज़ विजिबल होती है तो फ्लावर की जो साइज होती है वो नॉर्मली जो होती है, जो सामान्य साइज होती है, उससे या तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा या तो बड़ा हो जाएगा।
द इन्फेक्शन ऑफ बिग वर्ड्स वायरस टोमेटो लीड्स टू इनलॉर्जमेंट ऑफ वर्ड्स फ्लावर बिकम ग्रीन। या फिर जो फ्लावर्स होंगे वह कलरफुल होने की बजाय क्या हो जाएंगे, ग्रीन कलर के हो जाएंगे, पूरे बंच यानी झोप्पा इसे गुच्छे गुच्छे आकार के हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे जो सिम्पटम हैं वो फ्लावर में देखने को मिलते हैं। और फ्रूट में भी कुछ सिम्पटम देखने को मिलते हैं। क्या होता है कि जो फ्रूट होता है उसकी शेप, उसकी साइज, उसकी जो कलर होती है, दे आर बिकम चेंजेस ऑन द इन्फेक्शन ऑफ वायरस ऑन द प्लांट्स। ठीक है, और जैसे टोमेटो में हो गया। ठीक है, ये सारे क्या कहते हैं, प्लांट्स में अगर वायरस का प्रकोप हो जाता है तो उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी जो कलर होती है, उनकी शेप जो होती है, साइज होती है, वो क्या हो जाती है, वह अलग हो जाती है, सामान्य से कुछ अलग दिखने लगते हैं। तो ये हम लोगों ने एक्सटर्नल सिम्पटम को पढ़ा। इंटरनल सिम्पटम, इंटरनल का मतलब कि प्लांट के शरीर के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। द वायरस इन्फेक्टेड प्लांट आल्सो शो मेनी एबनॉर्मेलिटीज इन दिस टिश्यूज एंड सेल्स। ठीक है, टिश्यूज और सेल्स में एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, शुगर मोजाइक। ठीक है, ये सारे जो क्या कहते हैं सिम्पटम हैं वो इंटरनल में आते हैं। किसमें आते हैं, इंटरनल में। अब ये जो फिगर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, ये टोबैको मोजाइक है। ठीक है, और किससे हुआ है, टोबैको मोजाइक वायरस से। ठीक है, किससे हुआ है, टोबैको मोजाइक वायरस से हुआ है। और ये जो पैचेस हैं, ठीक है, ये पत्ती में ऐसे स्पॉट देखने को मिल रहे हैं, और ये जो स्पॉट हैं, ये स्पॉटेड एरिया का जो क्लोरोफिल है वो क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया। नाउ नेक्स्ट, नेक्रोसिस। इट इज द टाइप ऑफ सिम्पटम इन्फेक्टेड एरिया प्लांट। ठीक है, ग्रुप ऑफ कोलैप्स बिकम ब्राउन एंड डाइज। आगे भी हमने इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया कि जो क्या कहते हैं पैथोलॉजिकल और प्री मैच्योर जो सेल्स होती हैं वो डेथ हो जाती हैं। जो क्या कहते हैं इनाकुलेशन, जो लोकलाइज ब्रेकडाउन होता है वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। और नेक्रोसिस की जो प्रोसेस होती है वो पैरेनकाइमेटस जो सेल्स होती है और जो लीव्स की बेन्स होती है, ठीक है, उस पे अटैक करने का काम करता है। ठीक है, ये चीज जो है ये नेक्रोसिस को शो कर रहा है। किसको को शो कर रहा है, नेक्रोसिस। और रिंग स्पॉटिंग, ठीक है, इस तरह से ऐसे स्पॉट स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, पत्तियां कुछ सामान्य से अलग दिखने लगती हैं। ठीक है, जो दिख भी रहा है इसको हम क्या कहते हैं, रिंग स्पॉटिंग के नाम से जानते हैं। स्टेंटिंग, स्टेंटिंग का मतलब कि जब प्लांट्स की ग्रोथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, उसकी शेप और साइज बढ़नी चाहिए तो बढ़ने के बजाय वो क्या हो जाता है, बढ़ता नहीं है, वह जैसे का तैसा बना रहता है, उसकी ग्रोथ इंक्रीज नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेंटिंग के नाम से जानते हैं। इसी में एक टर्म आता है हाइपोप्लेसिया। क्या आता है, हाइपोप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया। ठीक है, ये फिगर जो है ये हाइपोप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया को शो कर रहे हैं। ठीक है, इन्फेक्टेड प्लांट्स शो रिड्यूस ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। जब प्लांट्स रिड्यूस कर जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएट करने लगता है, तो ऐसे प्लांट्स के डिजीज को हाइपोप्लेसिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है हाइपरप्लेसिया। इन्फेक्टेड प्लांट्स शो एक्सेसिव ग्रोथ। जो इन्फेक्टेड प्लांट होगा वह अधिक ग्रोथ को क्या करेगा, शो करेगा। एंड एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज एंड ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स जो प्लांट्स में होती है इंक्रीज करती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। जैसे
कैंसर में क्या होता है, कोशिकाएं अनियंत्रित मात्रा में बढ़ने लगती हैं। ठीक है, कोशिकाओं का अनियंत्रित फैलना ही क्या है, कैंसर है। ठीक उसी तरह से प्लांट्स में भी जो हाइपरप्लेसिया होता है, इसमें ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होता है वह इंक्रीज करता रहता, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, तो जिसे हाइपरप्लेसिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरप्लेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरप्लेसिया। अब साइटोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो सिम्पटम्स होते हैं, इसमें जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होता है वो डायरेक्टली भी इन्फेक्टेड होता है अथवा इनडायरेक्टली भी क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फेक्टेड होने के साथ ही साथ जो वायरस का इन्फेक्शन होता है किसी भी प्लांट्स पर, तो प्लांट्स पर इन्फेक्शन होने के कारण जो ऑक्सीडाइज जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं प्लांट्स में जो पाए जाते हैं, प्लांट्स के सेल्स में जो नेक्रोटिक एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एसिलिरेट करते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ती है। ऑक्सीडाइजिंग जो एंजाइम होते हैं वो भी इंक्रीज करने लगते हैं। ये सारे जो प्रोसेस होने लगते हैं प्लांट्स में, तो उसको फिजियोलॉजिकल सिम्पटम कहते हैं। और फिजियोलॉजिकल सिम्पटम्स में क्या होता है कि जो प्लांट्स में रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वह घट जाती है, रिड्यूस कर जाती है। ठीक है, और जो पत्तियां होती हैं उसमें विभिन्न प्रकार की डिजीज प्रोड्यूस होने लगती हैं और धीरे धीरे जो प्लांट्स होता है वह क्या कहते हैं, रिड्यूस करके डाई कर जाता है। अब वायरस से होने वाले कुछ रोग हैं। क्या हैं, कुछ रोग हैं। पहला है शुगर केन मोज़ेक। क्या है, शुगर केन मोज़ेक। ठीक है, ये फिगर में दिख रहा है शुगर केन मोज़ेक। मोज़ेक में हमने आपको बताया भी पहले कि चित्ते चित्ते स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो गन्ने की पत्तियों में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसको शुगर केन मोज़ेक के नाम से जाना जाता है। शुगर केन मोज़ेक में क्या होता है कि जो यंग लीव्स होती हैं मोल्ट कर जाती हैं और जो मोज़ेक होते हैं उनके अल्टरनेट सीक्वेंस में डेवलप होने लगते हैं। और जो प्लांट्स होता है शुगर केन का, जो गन्ने का प्लांट होता है वह स्टेंट कर जाता है, छोटा हो जाता है, उसकी ग्रोथ जो होती है इनहिबिट कर जाती है। दूसरा दिख रहा है स्क्रीन पर बंची टॉप ऑफ बनाना। देखने से ही पता चल रहा है पत्तियां एकदम नॉर्मली जो पौधा होता है बनाना का उससे अलग दिख रहा है। पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, ऊपर जाती हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एकदम ऐसे गुच्छे के रूप में पत्तियां हो गई हैं। ठीक है, जिसको बंची टॉप ऑफ बनाना कहते हैं। जो लीव्स होता है वह रोटेट करके एक ही में बंध करके लीव्स फॉर्म डेंस रोसेट एंड रीमेन स्टेंट। इसकी जो पत्तियों की जो ग्रोथ होती है वह घटने लगती है और फ्लावरिंग की जो प्रोसेस होती है वह इनहिबिट करती है, घटती जाती है, जिससे जो फ्लावर होता है इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। भिंडी में भी इस तरह का रोग आप देखते होंगे। पत्तियां जो होती हैं सफ़ेद कलर की हो जाती हैं, पत्तियां जो होती हैं पीले कलर की हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी को येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी के नाम से जाना जाता है। ये रोग जब हो जाता है भिंडी के प्लांट पर, लेडी फिंगर पर, तो जो पत्तियां होती हैं उसकी ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियों में येलोइंग और वेन क्लियरिंग, वही जो हमने बताया जो पत्तियों में वेन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, समाप्त होने लगती हैं, क्लियर हो जाती हैं और फ्लावरिंग की जो क्रिया होती है रिड्यूस हो जाती है। और जो फ्लावरिंग की प्रोसेस रिड्यूस हो जाती है तो इसका जो पैदावार होती है भिंडी की वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नाउ नेक्स्ट लीफ कर्ल ऑफ कुकर बीट्स। कुकर बीट्स में
कुकुरबिटा, कुकुरबिटेसी एक फैमिली है जिसमें मुख्य रूप से क्रीपिंग और क्लाइंबिंग जो प्लांट्स होते हैं वो आते हैं, जिसको नार हम लोग कहते हैं, ऐसे ऐसे चढ़ते हैं, ठीक है। जो खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, और क्या कहते हैं, कद्दू हुआ, और लौकी हुआ, बॉटल गार्ड, ये सारे प्लांट्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट्स में, जब कुकुरबिट्स प्लांट्स में, खीरे में, काकर में, ठीक है, और लौकी में ये रोग हो जाता है तो क्या होता है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं रिंकलिंग होती हैं, ऐसे सिकुड़ सिकुड़ जाती हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो भी अच्छी तरह से डेवलप्स नहीं होते। नेक्स्ट है क्लम्प डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का मतलब होता है मूंगफली, जिसका बोटेनिकल नेम है एराइकिस हाइपोजिया। क्या नाम है? एराइकिस हाइपोजिया। इन दिस प्लांट इन्फेक्टेड प्लांट बिकम बुशी एंड स्टेराइल। अगर इस प्लांट्स में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये प्लांट घने और स्टेराइल हो जाते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं छोटी छोटी हो जाती हैं, और ये मोज़ेक कैरेक्टर को डेवलप करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर ये रोग हो जाएगा तो मूंगफली की पैदावार क्या हो जाती है? घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो आज यहीं तक। आज के बाद अगली क्लासेस में हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ वायरस के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।